अस्सलाम वालेकुम जी। लाहौर हाई कोर्ट के एक जज हैं जस्टिस शाहिद करीम, उन्होंने आज एक रिमार्क दिया है जो आप लोग ट्विटर पे भी देख रहे होंगे, इंटरनेट पर भी वो चल रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी चल रहा है कि जी लड़कों को अगर बाइक्स दी जाएंगी तो वो लड़कियों के तालीमी इदारों के बाहर जाएंगे और वन व्हीलिंग भी करेंगे। तो ये जज साहब कौन है, ये केस क्या था, बैकग्राउंड क्या है केस का भी और जज साहब का भी, और आज की जो हियरिंग थी उसमें क्या क्या कुछ हुआ, तो इस पर मैं गुफ्तगू करूँगा। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जज साहब कौन है। तो इनका नाम है जस्टिस शाहिद करीम, लाहौर हाई कोर्ट के एक सीनियर जज हैं और ये एक दलेर जज तस्वुर किए जाते हैं। दलेर इसलिए कि उन्होंने मुशर्रफ के ख़िलाफ़ वो जो फांसी वाला फ़ैसला है वो दिया था कि मुशर्रफ को जो है वो फांसी दी जाए, जो इन्होंने एमरजेंसी नाफिज की थी 2007 में उस बिना पर, और अगर ये ऑलरेडी मर चुके हैं तो इनकी जो लाश है वो लटकाई जाए डी चौक के ऊपर। तो वो जिन दो जजेस ने वो फैसला दिया था उनमें से एक जस्टिस शाहिद करीम भी थे। तो इसलिए इनकी एक बड़ी इज़्ज़त, बड़ी ऑनर है जुडिशरी में भी, वकला में भी, और इवन जो जर्नलिस्टिक कम्युनिटी है वो भी इनकी बहुत रिस्पेक्ट करती है इस बिना पर कि एक दलेर जज हैं। और आपको याद होगा कि एक जो फैसला था अबसार आलम साहब का कि उनको पेमरा की चेयरमैनशिप से हटा दिया गया था, तो वो भी यही जज साहब थे। अब वो फैसला मतलब बहुत से लोग कहते हैं कि वो मेरिट पर था, अबसार आलम साहब या बहुत से लोग कहेंगे कि जी नहीं ये मेरिट पर नहीं था। तो जो जर्नलिस्टिक कम्युनिटी है, बहुत से लोग जो हाई कोर्ट के कवर करते हैं, रिपोर्टर्स जो हैं वो ये कहते हैं कि भाई ये फ़ैसला मेरिट पर था, बिल्कुल ठीक यही फ़ैसला बनता था अबसार आलम साहब के ख़िलाफ़। ये तो जज साहब का बैकग्राउंड है। अब आ जाते हैं इस केस के ऊपर कि ये केस बेसिकली है क्या। तो ये केस है बुनियादी तौर पर स्मोक से रिलेटेड केस है। ये 2018 में एक पटिशन दायर हुई थी, हारून फारूक नामी एक आदमी है उनकी जानिब से, कि जी लाहौर या पंजाब में जो स्मोक है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो इस हवाले से अदालत जो है वो अपने अहकामात दी। तो इस पर यह हुआ कि जो जस्टिस शाहिद करीम है उन्होंने, उससे पहले एक और जज होते थे जस्टिस शाहिद करीम से पहले, नाम मेरे ज़हन में भी नहीं आ रहा, उन्होंने ये केस सुना और उन्होंने इस पर जो जुडिशल कमीशन है वो बना दिया। उस जुडिशल कमीशन का नाम है जुडिशल वाटर एंड इन्वायरमेंट कमीशन। तो वो जो कमीशन है उसके जो मेंबर्स हैं, 2 मेंबर हैं उसके, वो मुख्तलिफ़ जगहों पर जाते हैं, मुख्तलिफ़ इदारों में जाते हैं, विज़िट करते हैं और स्मोक से रिलेटेड जो काम है वो देखते रहते हैं और इस पर अदालत को आगाह करते रहते हैं, अदालत में अपनी रिपोर्ट्स जमा करवाते रहते हैं और अदालत इस पर फिर अहकामात जारी करती रहती है। और ये हर जुमे को ये केस होता है और ये केस 2018 से चल रहा है और आज तक चल रहा है। और ये केस इसलिए डिस्पोज ऑफ नहीं किया जाता, ये ख़त्म नहीं किया जाता क्योंकि ये पब्लिक इंटरेस्ट का केस है और स्मोक जो है वो ख़त्म हो नहीं रही है, तो लिहाजा इस पर अदालत अपने अहकामात जो है वो जारी करती रहती है। अब ये चूँकि पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है तो इसलिए ये सिर्फ पटिशन की हद तक है भी नहीं है, जो पटिशनर है सिर्फ उसकी हद तक नहीं होता पब्लिक इंटरेस्ट का मामला। पब्लिक इंटरेस्ट में अदालत पटिशनर को साइड पर रख के खुद देख रही होती है कि भाई, अदालत खुद उस केस को टेकअप कर लेती है कि भाई अब ये हमारा केस है, अब ये सिर्फ जो बंदा है जिसने पटिशन दायर की थी सिर्फ उसका केस नहीं है, अब हम इसमें खुद देखेंगे कि इसमें क्या करना है क्या नहीं करना। कोई जो पटिशनर है वो हमें नहीं बताएगा कि इसमें क्या करना है। तो इसमें जो है जो पटिशनर, जो मेंबर जुडिशल कमीशन है वो अदालत में आते रहते हैं, अपनी रिपोर्ट्स जमा करवाते रहते हैं। दीगर अदालतों के लोग भी, दीगर जो महकमे हैं उनके लोग भी आते रहते हैं, वो भी अपनी रिपोर्ट्स जमा करवाते हैं, LDA के, PHA के वगैरह वगैरह। तो अदालत ये खचाखच भरी हुई होती है। अच्छा, अब आज जब ये केस शुरू हुआ तो जो मेंबर जुडिशल कमीशन है हिना हफीजुल्लाह वो अदालत में पेश हो गई और उन्होंने अदालत में पेश हो गई ये कहा कि मुख्तलिफ बातें उन्होंने की। और अच्छा, आज जब ये केस टेकअप हुआ तो जो मेंबर जुडिशल कमीशन है हिना हफीजुल्लाह वो अदालत में पेश हुई और महकमों के वकला और तर्जुमान जो हैं वो भी अदालत में पेश हुए। तो जज साहब मुख्तलिफ बातें कर रहे थे, कह रहे थे कि जी जो एड्स लगाए जाते हैं दरख्तों के ऊपर या बोर्ड्स के ऊपर वो सुबह सवेरे लगाना शुरू कर देती है हुकूमत जो है या इदारे जो हैं, जबकि ये काम रात को करना चाहिए, पीक आवर्स में ये काम कर रहे होते हैं, बच्चों ने स्कूल जाना होता है वगैरह वगैरह। तो इस पर वो बात कर रहे थे, पंजाब गवर्नमेंट को डायरेक्शन दे रहे थे। PHA की जो वकील हैं खदीजा, वो अपनी बात कर रही थी, खदीजा या शायद मरियम नाम है उनका, वो अपनी बात कर रही थी कि जी हमने इतने हज़ार दरख्त लगा दिए, इतने लाख दरख्त लगा दिए हैं। LDA के वकील अपनी भी बात कर रहे थे। तो इस तरह मुख्तलिफ बातें चल रही थी। तो एंड पर फिर इन्होंने ये भी बात की, जो मेंबर जुडिशल कमीशन है, उन्होंने कहा कि जी जो गुज़िश्ता पंजाब हुकूमत थी, उन्होंने, उस हुकूमत ने कहा था कि बच्चों को, पंजाब के बच्चों को 10,000 इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स तकसीम की जाएंगी। लेकिन ये जो नई हुकूमत आई है इसने उसमें से 9,000 इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स निकाल दी हैं और उसकी जगह पर 19,000 पेट्रोल बाइक्स ले आई है ये गवर्नमेंट। और अब वो 20,000 बाइक्स, यानी जिसमें 19,000 पेट्रोलियम बाइक्स हैं और 1,000 इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स हैं, ये डिस्ट्रीब्यूट की जा रही हैं बच्चों के अंदर।
तो इस पर जो जज साहब हैं जैसे शाहिद करीम, वो खासे बरहम हुए, नाराज़ हुए। उन्होंने कहा कि ये गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये बजाय बच्चों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जानिब राग़िब करे, वहाँ पर शिफ्ट करे, ये उनको जो है पेट्रोल बाइक्स दे रही है। और इससे क्या होगा, अब जज साहब ने कहा, इन्होंने कहा इससे ये होगा कि बच्चे जो हैं वो वन व्हीलिंग करेंगे और लड़कियों की तालीमी इदारों के बाहर जाएंगे। ये था सारा बैकग्राउंड, ये था सारा केस जिस तरह से बात हुई। अच्छा, अब मैं पढ़ रहा था जो फवाद चौधरी साहब हैं उनका भी एक ट्वीट कि जी इट मस्ट बी मिसकोटेड और मिस रिपोर्टेड बाय द मीडिया। ये बिल्कुल फजूल बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली जज साहब ने यही बात की थी, उन्होंने बिल्कुल ये कहा था कि जो लड़के हैं वो वन व्हीलिंग करेंगे और वो लड़कियों की तालीमी इदारों के बाहर जाएंगे। आई एक्चुअली हर्ड दैट, उन्होंने बिल्कुल ये बात कही थी। कॉन्टेक्स्ट सारा ये था जो मैंने आपके सामने रख दिया है। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि जी पीर वाले दिन जो है मुझे रिपोर्ट जमा करवाए, जो पंजाब गवर्नमेंट है वो ये जो बाइक्स हैं इसके हवाले से, इलेक्ट्रॉनिक और पेट्रोल बाइक्स हैं इसके हवाले से। तो इस पर जो है थोड़ी सी मिस रिपोर्टिंग मुझे लगता है कि हुई भी है, वो मैं बताता हूँ कि कैसे। अब यहाँ तक मैं अदालत में मौजूद था, इसके बाद एक और जर्नलिस्ट थे वो भी अदालत में आ गए। उन्होंने नोट किया कि जी जज साहब ने ये कहा है कि पीर के दिन तक जो बच्चे हैं उनमें जो पेट्रोल बाइक्स हैं वो पेट्रोल या इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट ना की जाएं। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा जी मैंने ये नहीं सुना था, मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ। उन्होंने कहा जी नहीं, जज साहब ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स जो हैं वो बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट ना हो पीर के दिन तक। मैंने कहा जी ठीक है। तो हमने कुछ पूछा भी, जो वकला थे वहाँ पर, जो मेंबर जुडिशल कमीशन थे उनसे भी पूछा, पंजाब गवर्नमेंट के वकील से भी पूछा, तो उन्होंने कहा कि जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पंजाब गवर्नमेंट के वकील ने कहा कि इन्होंने रिपोर्ट मांगी है, स्टे नहीं दिया है। और जो मेंबर जुडिशल कमीशन थे उन्होंने भी यही कहा कि जी इन्होंने स्टे नहीं दिया है, इन्होंने ये ज़रूर कहा कि आप हमें रिपोर्ट जमा करवाएं। तो ये मुझे लगता है कि मीडिया ने मिस रिपोर्ट ज़रूर किया है कि अदालत ने जो है वो स्टे दे दिया है या इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स की डिस्ट्रीब्यूशन से रोक दिया है, ये बात ज़रूर है। लेकिन मैं इस बारे में श्योर हूँ कि उन्होंने स्टे नहीं दिया है और जो गवर्नमेंट है उससे सिर्फ रिपोर्ट मांगी है। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है, 100% ठीक है कि उन्होंने ये रिमार्क ज़रूर दिया था कि बच्चे जो हैं वो बाइक्स के बाद लड़कियों के स्कूल्स या कॉलेजेस के बाहर जाएंगे और वन व्हीलिंग भी करेंगे, ये सारी बात हुई थी। अच्छा, अब ये जो केस है स्मोक का केस, ये सारा बैकग्राउंड मैंने बता दिया है। अब इस पर जो है बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ता है, जैसे शाहिद करीम को खुद जो वकला कम्युनिटी है उसकी जानिब से भी, और जर्नलिस्टिक कम्युनिटी जो है ख़ास तौर पर जो हाई कोर्ट को कवर कर रहे होते हैं वो भी। वो क्यों करते हैं तनकीद? वो इसलिए करते हैं, वो कहते हैं कि जो जैसे शाहिद करीम है ये अदालती मामलात से निकलकर गवर्नमेंट के मामलात में इंटरफेयर करते हैं कि ये गवर्नमेंट का काम है, उन्होंने किसको कितनी बाइक्स देनी है, पेट्रोलियम बाइक्स देनी है, इलेक्ट्रॉनिक देनी है, ये गवर्नमेंट का काम है, ये जैसे शाहिद करीम का काम नहीं है। और ये बात किसी हद तक ठीक भी लगती है, क्योंकि मैं साल पूरा हो गया कि मैं अदालत में जा रहा हूँ, मैं हर दफ़ा ये केस सुनता हूँ। मिसाल दे देता हूँ मैं आपको, एक दफ़ा ये केस चल रहा था तो क्रिसमस आने वाली थी, तो एक क्रिश्चियन थे उस हियरिंग में थे, वो किसी इदारे के तर्जुमान थे, किसी इदारे में मुलाजिम थे, वो आए हुए थे। तो उन्होंने कहा कि जी जज साहब आपने ऑर्डर किया हुआ है कि जो मार्केट्स हैं वो रात को 10 बजे बंद हो जाएं जबकि क्रिसमस आने वाली है। तो इस पर जैसे शाहिद करीम ने बात कही कि जी चलें आप इसको 12 बजे तक कर दें, यानी कि उन्होंने बैक जुम्बिश कलम एक ऑर्डर से उन्होंने कहा कि जी ठीक है, ये जो डेडलाइन है कि मार्केट्स 10 बजे बंद हो वो अब रात को 12 बजे बंद हो। भाई अब ये गवर्नमेंट के करने का काम है, गवर्नमेंट ये काम करेगी, कभी ना बिठाएगी लोगों को, मतलब मुख्तलिफ इदारों के लोग आएंगे, वहाँ पर वो डिस्कशन होगी, डिबेट होगी, फिर जाके गवर्नमेंट ये पॉलिसी देगी कि यार इतने बजे बंद करनी है, इतने बजे तक खोलनी है। लेकिन हमारी अदालतें जो हैं वो भी एक स्टेप आगे आ जाती हैं और ये सब कुछ शुरू कर देती हैं। और ख़ुद अदालतों में कम से कम ये ज़रूर बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, जो जस्टिस काजी फैज़ से उन्होंने भी कहा है कि अगर आपको लगता है कि हम ठीक काम नहीं कर रहे हैं तो आप हमें तनकीद का निशाना बनाएं। तो इसी तरह इसी चीज़ को सामने रखते हुए मैं भी तनकीद का निशाना बना रहा हूँ। और अदालतें जो हैं वो भी किसी हद तक अलाउ करती हैं कि उनके फैसले से अगर किसी को एतराज़ है तो वो एतराज़ कर सकता है। तो इसलिए मैं ये एतराज़ कर रहा हूँ कि जो जस्टिस शाहिद करीम है वो अक्सर जो गवर्नमेंट के काम है उसमें मुदाखलत करते हैं और ये सब कुछ हमें नज़र आ रहा है। अच्छा, अब मुझे ये लगता है कि हमें इन जजेस के पर्सपेक्टिव को भी समझने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि हमारे जो जजेस हैं ये भी बेचारे कई दफ़ा कन्फ्यूज़ होते हैं कि कई दफ़ा वो बेचारे इंटरफेयर कर रहे होते हैं और कई दफ़ा नहीं कर रहे होते। अब जैसे शाहिद करीमी जो हैं वो ही कई दफ़ा जो केसेस सुन रहे होते हैं वो ये कहते हैं कि नहीं यार मैं इसमें कोई बात नहीं करूँगा, मैं इसमें कोई डायरेक्शन नहीं दूंगा, ये गवर्नमेंट का काम है, मैं गवर्नमेंट के मामलात में दखल अंदाजी नहीं करूँगा। तो वो ये खुद कह भी रहे होते हैं और कई दफ़ा वो कर भी रहे होते हैं। तो इस हवाले से मैं आखिर में आपको रिकमेंड करूँगा, एक बड़ा अच्छा लेक्चर है, एडवोकेट फैसल सदीकी हैं कराची के, उनका एक लेक्चर है द पैराडॉक्स ऑफ जुडिशरी एंड मिलिट्री। उसमें उन्होंने इस चीज़ को डिस्कस किया है
कि कैसे हमारे जो जजेज़ हैं वो बेचारे कंफ्यूज हैं, वो बैक वक्त स्टेट का हिस्सा भी हैं और स्टेट को वो अकाउंटेबल भी बनाते हैं अपने सामने। तो इस बिना पर वो जो है पैराडॉक्स का शिकार हैं और कभी वो कहीं पर खड़े होते हैं, कभी कहीं पर खड़े होते हैं। तो ये सारा मामला था, ये सारा रिमार्क्स थे या अदालती कार्रवाई थी जो मैंने आपके सामने रख दी है। आगे से जो भी अहम खबर होगी लाहौर हाई कोर्ट से रिलेटेड तो हम आप तक ज़रूर रखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।